नमस्कार, स्मृति आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी सार की क्लास में इतिहास के विषय पर चर्चा एवं विश्लेषण करेंगे। इसके अंतर्गत हम कक्षा 6 के कुछ महत्वपूर्ण अध्यायों पर चर्चा करेंगे। हम अध्याय 1 से शुरुआत करेंगे, जिसमें हम अतीत के महत्व को जानेंगे। हम जानेंगे कि इतिहास का अध्ययन क्यों आवश्यक है और ये कैसे हमारे वर्तमान और भविष्य को प्रभावित करता है। सर्वप्रथम इतिहास शब्द का अर्थ समझना आवश्यक है। इतिहास का अर्थ है अतीत की घटनाओं का अध्ययन, जिसके अंतर्गत साधारण लोगों का जीवन, उनकी आजीविका, उनके घर, कपड़े, भाषा, विश्वास और उनके विचार भी शामिल है। इतिहास हमें यह समझने में मदद करता है कि आज की दुनिया जिस रूप में है वह कैसे बनी। इतिहास के अध्ययन से हम जान पाते हैं कि लोग कैसे शिकार से खेती तक पहुंचे, कैसे गांव से नगर बने और कैसे धर्म, कला और संस्कृति का विकास हुआ। अतीत से हम क्या जान सकते हैं? अतीत से हम बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, शिल्पकारों आदि के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं और उनके जीवन और संस्कृति को समझ सकते हैं। इन जानकारियों को हासिल करने के लिए भौगोलिक परिप्रेक्ष्य को समझना आवश्यक है। प्राचीन काल में लोग नदियों, पहाड़ों और समुद्र के पास बसते थे। जैसे नर्मदा नदी के तट पर कई लाख वर्ष पहले से लोग रहते थे। यहाँ के लोग कुशल संग्राहक थे और आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों की शुरुआत की थी। उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ियों में कृषि का विकास हुआ तथा विंध्य की पहाड़ियों में सबसे पहले चावल उपजाया गया। ऐसे ही गंगा और सिंधु नदी घाटी किनारे बड़ी सभ्यताओं और नगरीय विकास के साक्ष्य मिलते हैं। जैसे सिंधु घाटी के किनारे हड़प्पा संस्कृति एवं गंगा के किनारे महाजनपद का आरंभ। इसी प्रकार दक्कन के पठार में कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। इन सभी जानकारियों के लिए हमें अतीत के विभिन्न स्रोतों का अध्ययन करना पड़ता है, जिसे मुख्य तौर पर 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत शामिल है औजार एवं हथियार, जिसके अंतर्गत पत्थर, हड्डी एवं धातुओं के बने औजारों से हम शिकार करने के तरीके जान सकते हैं। मिट्टी के बर्तन और आभूषण से जान सकते हैं कि लोग खाना कैसे पकाते थे और कैसे सजते संवरते थे। सिक्कों के द्वारा व्यापार और अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है। इमारतों और अवशेष के माध्यम से हम अतीत की नगरीय योजना और मकानों के ढांचों का अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा है साहित्यिक स्रोत, जिसके अंतर्गत पांडुलिपियां तथा अभिलेख आते हैं। पांडुलिपियां हाथ से लिखी जाती हैं, जो ताड़पत्र या भोजपत्र पर अंकित होती है, तथा अभिलेख, जिसे शिलालेख भी कहते हैं, पत्थर या धातु पर खुदे हुए लेख होते थे। पांडुलिपियां हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से निर्मित भोजपत्र पर लिखी जाती थी, अतः इनके नष्ट होने की संभावना अधिक है। पांडुलिपियों पर धार्मिक विचार, औषधियां, गणित, साहित्य एवं कहानियां मिलती थी, जबकि अभिलेखों पर राजाओं के आदेश, युद्ध, विजय, भूमिदान और धार्मिक संदेश अंकित होते थे। ये अभिलेख राजाओं द्वारा संरक्षित होते थे। इतिहास को समझने के लिए समय की गणना की विधि को समझना आवश्यक है। इसके लिए इतिहासकार 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं। पहला है ईसा पूर्व, अर्थात सामान्य युग की शुरुआत से पहले की तिथियां। ये उल्टे क्रम में चलता है, जैसे कि वैदिक काल का समय है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अब रही बात इतिहास पढ़ने की, तो इतिहास पढ़ने का उद्देश्य केवल ये जानना नहीं है कि कब कौन सा राजा हुआ, बल्कि ये समझना है कि इंसान की जीवन शैली में समय के साथ कैसे बदलाव आए। इतिहास के अध्ययन से हम लोगों की जीवन शैली, परिवार, समाज और वर्ण व्यवस्था के निर्माण तथा धर्म, कला, साहित्य और विकास के बदलते रूपों का अध्ययन कर सकते हैं। इतिहास हमें ये सिखाता है कि अतीत के अनुभव से वर्तमान और भविष्य को कैसे बनाया जा सकता है। इस अध्याय के अंतर्गत दी गई जानकारी आपको आंसर राइटिंग में काम आएगी, अतः इस अध्याय के नोट्स भी मेंस के हिसाब से ही बनावे। आज के अध्याय में इतना ही। मिलते हैं अगले अध्याय में।
धन्यवाद।